अच्छा शुरू करें जी। ये अभी हमने जो ओपन किया है ये मोहम्मद उमर की है सीवी, ठीक है। इसका अगर हम प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो प्रिंट की कमांड होती है हमारे पास कंट्रोल पी। किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेल में काम कर रहे हैं, वर्ड में कर रहे हैं, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, इंटरनेट ओपन किया हुआ है, ईमेल ओपन की हुई है, पीडीएफ फाइल ओपन की हुई है, तो हर जगह पे ये एक यूनिवर्सल कमांड है प्रिंट निकालने की, कंट्रोल पी। तो हम कंट्रोल पी जैसे दबाते हैं तो हमारे सामने ये एक विंडो ओपन हो जाती है जो हमें उसका प्रीव्यू दिखा रही होती है कि आपका प्रिंट कैसा निकलेगा, ठीक है। जैसे ये सीवी बनी हुई है तो इसका प्रीव्यू अभी हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसका व्यू अगर हम थोड़ा सा बड़ा तो पहली चीज़ है वो है कि आपने जो पेज देखना है कि आपके पास ऑफिस में पेज कौन सा यूज़ हो रहा है। तो दफातर के अंदर जो स्टैंडर्ड पेज यूज़ होता है उसको A4 बोलते हैं, जो सरकारी तौर पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि आपने जो पेज प्रिंट निकालने हैं वो A4 साइज़ पे प्रिंटिंग करनी है। लेटर निकालना है, रिपोर्ट निकालनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ कौन सा है जी, A4। तो मैंने ये कहाँ से सिलेक्ट किया है, ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है पेज साइज़ का। तो इसमें डिफरेंट पेजेस हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो ऑफिस के अंदर तो आपने वो वाला पेज सेलेक्ट कर लेना है, या जो प्रिंटर में आपके लगा हुआ है पेज। तो हमारे पास क्योंकि A4 अवेलेबल है हमने इसको A4 कर दिया। और जैसे ही हमने A4 किया अब हम इसका प्रीव्यू देख रहे हैं कि ये जो हमारे साथ इसका शो हो रहा है कि ये प्रिंट कैसा निकलेगा, ठीक है। तो ठीक है, एक पेज के ऊपर ये आ रहा है, ठीक है। तो एक पेज के ऊपर ये प्रिंट आ रहा है हमारा। अगर हम इसको अभी इसकी एक कॉपी निकालना चाहें तो इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हमने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर 10 कॉपियाँ निकालनी है, 5 निकालनी है, ठीक है। ये आपको ऊपर ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। तो इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर एक कॉपी निकालनी है तो एक निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने आपके पेज, आपकी जो फ़ाइल है उसमें अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज जैसे आप लोगों ने एंड पे असाइनमेंट की और उसमें आपके पास था कि आपने 18 पेजेस हैं आपके उसके, या 17 पेजेस कुछ बच्चों के बन रहे हैं, तो अगर आप इसको चेंज नहीं करते प्रिंट ऑल पेजेस वाले को, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे पेजेस का प्रिंट निकल आएगा। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जिस पेज का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं क्या आपने वही ऑप्शन यहाँ से चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर उसमें एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो अगर आप सिर्फ उसी पेज का निकालना चाह रहे हैं तो आपने उसको करंट पेज कर लेना है। यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है करंट पेज का, तो इसको आपने करंट पेज कर लेना है। कस्टम का मतलब ये है कोई स्पेसिफिक पेजेस निकालना चाह रहे हैं, पेज नंबर 5, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, तो आपने 5 कॉमा डाल के 10, 5, 11 जो पेजेस हों वो आपने वहाँ से चूज़ कर लेने हैं। तो ये था, हमने सीवी का प्रिंट निकाला। इसके अलावा हम किसी स्टूडेंट की फ़ाइल देखते हैं, उसको हम ओपन करते हैं अभी और उसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसा निकले। ये अभी उमर की फ़ाइल हमने ओपन की है। अच्छा, ये मैंने अब एक असाइनमेंट फ़ाइनल जो थी उसको ओपन किया है, इसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो कंट्रोल पी करके भी हम उसको देख सकते हैं। कंट्रोल पी करेंगे तो आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है जी, फाइल पे क्लिक करें तो ये आपको नीचे प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इधर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया आप देखें ज़रा, तो ये हमें इसका प्रीव्यू दिखाना शुरू हो गया है और ये नीचे आपको शो कर रहा है। इधर अगर आप ये जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है तो क्या लिखा हुआ है इधर, हाँ जी कहाँ पे है कर्सर, कितने पेजेस हैं इसके, 22 पेजेस हैं। तो अगर मैं अभी इसको प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारे 22 प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कौन सा ऑप्शन चूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे, प्रिंट ऑल पेजेस का चूज़ हुआ हुआ है। तो लिहाजा हमने अगर सिर्फ पेज 1 का निकालना है तो हमने करंट पेज पे जिस पे हमने क्लिक किया हुआ है वो हमने कर लेना है। तो उस सूरत में जब हम प्रिंट निकालेंगे तो जो करंट पेज होगा जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसका प्रिंट निकलेगा। तो अभी इसकी हम प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं सारे पेजेस का। कंट्रोल पी किया और ये मैंने व्यू को थोड़ा बड़ा करता हूँ 100%, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा पहला पेज है, ठीक है। इसके मार्जिन हमने देख लेने हैं कि हमारी लेफ़्ट राइट से टॉप से बॉटम से जो जगह है ना वो मुनासिब होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है।
तो इसके बाद हम सेकंड पेज पे चलते हैं। ये हमारा पेज नंबर 2 है, तो ये भी ठीक है। हमारा पेज नंबर 3 है, इसका व्यू थोड़ा सा हम कम करते हैं ताकि हमें पूरा पेज नज़र आए कि हमारा पूरा पेज कितना निकल रहा है। ठीक है, इसका 60% व्यू पे हमें पूरा पेज नज़र आ रहा है कि ये हमारा पूरा पेज है। ठीक है, ये पेज नंबर 5 है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये हमें सारे पेजेस शो हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इनका प्रीव्यू ठीक है, मार्जिन वगैरह भी लेफ़्ट राइट से टॉप बॉटम से मुनासिब है। तो अगर हमने सारे पेजेस प्रिंट निकालने हैं तो हमने प्रिंट ऑल पे कर देना है, यहाँ से प्रिंट ऑल पेजेस, और उसके बाद हमने सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे जो हमारा प्रिंटर अटैच है वो प्रिंटर भी हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर ऐड हैं आपके ऑफिस में, जो ज़्यादा बड़े ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे 4-5 प्रिंटर भी यूज़ हो रहे होते हैं और प्रिंटर शेयर किए होते हैं उन्होंने। सपोज़ अगर हम यहाँ पे एक प्रिंटर लगा हुआ है तो हम सारे कंप्यूटर्स पे शेयर कर दें, तो आप लोग यहाँ से प्रिंट निकालेंगे तो बेशक प्रिंटर सर के पास पड़ा हुआ है वहाँ से भी प्रिंट निकल आएगा। और अभी जो हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है वो वाईफाई भी है, उसमें आप अपने मोबाइल से भी कमांड दे सकते हैं। आपके मोबाइल में फ़ाइल है, कोई पिक्चर है, तो आप वहीं से प्रिंट का ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में, तो वहाँ से भी आप लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। एक तो आपके जो मार्जिन है टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से वो मुनासिब होना चाहिए। जैसे अगर आपने उसको पिन अप करना है लेफ़्ट साइड से तो आप लेफ़्ट से थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा कर दें, वो आपको यहाँ पे मिलेगा लेआउट के अंदर मार्जिन का ऑप्शन है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये हमने आगे स्टडी भी किया था, ड्यूरिंग स्टडी हमने ये स्टडी किया था। ये नॉर्मल मार्जिन आपको शो कर रहा है 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कस्टम मार्जिन पे चले जाएं। तो ये यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा, अगर हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमने मार्जिन कम करना है 1 सेंटीमीटर करना है, तो यहाँ से हम इसको 1 सेंटीमीटर और इधर से भी सबको हम तकरीबन सम टाइम हमें कहा जाता है असाइनमेंट्स के अंदर कि आपने टॉप से बॉटम से लेफ़्ट से राइट से इतना मार्जिन रखना है, तो ये आप उस तरह लिहाज से ये आप मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने मार्जिन कम किया है लेफ़्ट से राइट से, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा इधर चला गया, क्योंकि पहले 2.54 सेंटीमीटर था, अब थोड़ा कम हो गया मार्जिन। तो उसके बाद हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे, कंट्रोल P करके इसका प्रीव्यू देखेंगे। हमेशा प्रिंट निकालने से पहले आपने उसका प्रीव्यू लाजमी देख लेना है कि आपका प्रिंट कैसा निकल रहा है। जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा प्रीव्यू सेम वही आपके प्रिंटर में से निकलेगा। तो ये 2 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। एक तो पेज का मार्जिन, ठीक है, और आपका जो पेज अगर पोर्ट्रेट है तो उसको पोर्ट्रेट, और उसके बाद उसका साइज़। ये आपको लेआउट में मिलेंगे साइज़ डिफरेंट, तो जो आपके प्रिंटर में अवेलेबल है या जो ऑफिस में आपको कहा गया वो प्रिंटर आपने पेज यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना, चूज़ कर लेना। तो उसके बाद नेक्स्ट ये तो था वर्ड के अंदर हमारा काम। तो उसके बाद हम चलते हैं जी आगे एक्सेल के अंदर। ठीक है, कि एक्सेल में हम प्रिंट कैसे निकालते हैं। एक्सेल में बच्चों को अक्सर परेशानी होती है प्रिंट निकालने में, क्योंकि उसमें अब तो आसान हो गया, पहले थोड़ी सेटिंग करना मुश्किल होता था। तो एक्सेल की कोई फ़ाइल ओपन करते हैं किसी स्टूडेंट की। एक्सेल हमने ओपन किया है, किसी स्टूडेंट की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल 1 ओपन कर रहा हूँ मैं। तो ये प्रैक्टिकल 1 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। इसका अगर हम प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो कंट्रोल P या फाइल पे जाके हम प्रिंट का कमांड देंगे। अब आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देखें ज़रा, तो ये पेज के ना सेंटर में नहीं है। ठीक है, वैसे तो ठीक है टॉप से इसका मार्जिन और लेफ़्ट से, लेकिन पेज के सेंटर में नहीं है। तो हमने क्या कर लेना है, यहाँ से जाके इसको
पेज सेटअप में चले जाएं यहाँ से, और मार्जिन में जाके हॉरिजॉन्टली इसको हमने सेंटर कर देना। ये मैंने यहाँ पे टिक किया है, और उसके बाद ओके करेंगे हम। और अब आप देखें अगर, तो ये क्या हो गया जी, पेज के सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको पेज के सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद जब हम प्रिंट निकालेंगे, सेम वही चीज़, कितनी कॉपियाँ निकालनी हैं। और अगर आपने पूरी वर्कबुक, जैसे उसमें ढेर सारी शीट्स हैं अगर, तो आपने एंटायर वर्कबुक पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने एक से ज़्यादा शीट्स बनाई हुई हैं अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर या अपने काम के अंदर, तो आपने यहाँ से जाके क्या कर लेना है जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ, कोई नहीं नज़र आ रहा यार, ये लिखा हुआ है एंटायर वर्कबुक। आप असल में साथ साथ उधर करना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपको जी ठीक है, वो एंटायर वर्कबुक लिखा हुआ है, उससे आप सारी वर्कबुक का प्रिंट निकाल लेंगे। एक से ज़्यादा शीट्स हैं उसमें, तो हम उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर हमने स्पेसिफिक एरिया का प्रिंट निकालना है, तो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ इस हिस्से का प्रिंट निकालना है, तो जब मैं कंट्रोल P करूँगा तो मैंने यहाँ पे जाके क्या कर लेना है, प्रिंट सिलेक्शन कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी का प्रिंट निकलेगा, बाकी हिस्से का प्रिंट नहीं निकलेगा। तो एस्केप से हम वापस चले जाते हैं, और अभी हम अपना प्रैक्टिकल खोल रहे हैं जी 11। तो ये आपने अपने सारी पेजेस की सेटिंग करके हमें दिखानी है, जो जो आपके वर्ड की हैं, एक्सेल की हैं, एक पेज के ऊपर आपने उसको सेट करके देना है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देने लगा हूँ। ये प्रैक्टिकल 11 मैंने ओपन किया है, ठीक है, इसका मैं प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल P किया, तो आप देखें अगर, तो ये नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 1 of 2। बाकी हिस्सा किधर गया, ये जो हिस्सा है ये किधर जा रहा है, तो एक पेज पे कैसे करना है ये, ठीक है। तो ये हमने ऑफिस में ऐसा प्रिंट लेके नहीं चले जाना, बॉस को निकाल के दिया, बॉस के अटेंडेंस जो है ना, बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, एब्सेंट और लीव और प्रेजेंस जो है ना वो अगले पेज पे, ये नहीं पता चल रहा कौन से स्टूडेंट हैं जो एब्सेंट हैं, जो लीव पे हैं। तो इसको हमने सेट कर लेना है, बिल्कुल आसान है। पेज लेआउट के जाना है, और उसके अलावा हमारे पास, ठीक है, एक तो ओरिएंटेशन इसकी ये है, हमने इसको, ये जो विड्थ है ना, इसको 1 पेज पे कर देना। ये नज़र आ रहा है आपको ऊपर, ठीक है। तो इसको जैसे हम 1 पेज करेंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली एक पेज पे सेट कर देगा। अभी भी मैंने प्रिंट निकाला है, तो आप देखें ये क्या हुआ है कि एक पेज के ऊपर ही सेट हो गया। नीचे भी आपके पास क्या शो हो रहा है, 1 of 1, ठीक है। तो इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हमारा पेज हो, जो नीचे से सपोज लाइनें, अगर पोर्ट्रेट में हमारा पेज है और उसके कुछ जो हैं वो नीचे से 1-2 लाइनें वो नेक्स्ट पेज पे जा रही हैं, तो आपने यहीं से जाके इसकी हाइट जो है, ये देखें ज़रा यहाँ पे, यहाँ से हाइट क्या कर देनी है, 1 पेज कर देनी है, ताकि आपकी जो एक आधी लाइन है, अगर तो डाटा बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में आप उसको 2 से 3 पेजेस पे निकाल दे सकते हैं, ठीक है। और अगर डाटा कम है तो आप उसको एक पेज पे करके कर सकते हैं। तो आपने मार्जिन वगैरह प्रॉपर रखने हैं पेज को प्रिंट निकालते हुए, ठीक है। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपने अपने वर्ड के और एक्सेल के एक पेज के ऊपर जो है ना उनको सेट करना है, अलग अलग उनकी सेटिंग देखनी है। A4 रखना है साइज़ पेज का, ठीक है, और मार्जिन स्टैंडर्ड होने चाहिए, और उसके अलावा एक्सेल के जितने प्रैक्टिकल आप लोगों ने किए हैं वो एक पेज पे सेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग करें इंशाल्लाह, फिर मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे कमी है, उसको फिर हम ठीक करते हैं।